तरह से जो है ना, जो है अपान एक तरह से अपान प्राण का ही वहाँ पे केंद्र होता है। ठीक है, जैसे कि एक हार्ट तो आपका जो ये अंडकोश बताया है वो भी सेकेंड हार्ट है। ठीक है, उसको भी सेकेंड हार्ट कहा जाता है, योग मतलब भारतीय चिकित्सा के अनुसार जो है। ठीक है, वह भी अपना कार्य करता रहता है और उसकी भी संरचना बड़ी अद्भुत है, बताऊं आपको। क्योंकि ऊर्जा को उत्पन्न करने का, मथने का कार्य वो करता है। हमारे शरीर में ऊर्जा को मथने का, मंदराचल पर्वत की तरह जो है निकालने का, संरक्षित करने का, बनाने का कार्य वही करता है। ठीक है, पिंडली तो नहीं करती है, परंतु जो अभी वशिष्ठ जी ने बताया, आपने प्रश्न किया तो उसके बारे में बता दिया। इसलिए कहता हूं कि प्रश्न करिए। प्रश्न करने मुझे बहुत सी चीज़ें हैं जो ज्ञान में है, परंतु वो जब तक आप प्रश्न नहीं करोगे वो नहीं निकल पाएगा। ठीक है, अब हर चीज़ को नहीं कोई पूरी तरह से सारी बातों को निकाल सकता है जब तक कि आप ना निकालें। निकालने के लिए आप लोगों के पास प्रश्न होना चाहिए। ज्ञान तो सभी सभी चीज़ों का है, परंतु वो सभी चीज़ें नहीं एक साथ आती हैं, एक लय में चलती हैं और एक लय में ही निकलती हैं। तो पिंड जो अंडकोश होता है, चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, वह जो है दूसरा हार्ट कहा जाता है। वास्तविक हार्ट वही है, क्योंकि हमारे सप्त धातुओं के जो रज और वीर्य है उसका निर्माणक कहा जाता है। वही बनाता है, वही मंथन करता है। पता है आपको, हमारे सप्त धातुओं में सबसे अंतिम धातु का निर्माण और मंथन वही करता है, और संरक्षित करके भी रखता वही है, स्टोरेज करके भी रखता वही है। ऊर्जा को कहीं कोई संरक्षित करके रखने वाला है तो वही है। भारत में एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हुई थी। ठीक है, नसबंदी की, अभी भी चल रही है, बहुत लोग करवाते हैं। लोगों को नहीं पता है नसबंदी क्या, कितना खतरनाक होती है, चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का। ये नसबंदी इसलिए प्रारंभ की गई कि भारत के लोगों के अंदर से चेतना को खत्म किया जाए। जिस व्यक्ति का नसबंदी हो गई, उसके अंदर जो है सातवीं धातु जो रज और वीर्य है वो बनना बंद हो जाती है। और जिस व्यक्ति के अंदर रज और वीर्य बनना बंद हो जाता है, वह व्यक्ति मनुष्य नहीं, एक पशु हो जाता है। उसके अंदर ओज नहीं बन पाता है। और जितने लोगों ने जो है नसबंदी करा लिया है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वह अपने साथ अन्याय किया है और महापाप किया है। भारत के लोगों के ऊपर जब यह अत्याचार किया गया इंदिरा गांधी के सरकार में, कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो है नसबंदी पकड़ पकड़ के नसबंदी कराया जा रहा था, और इस कारण जो है इंदिरा गांधी सरकार उस समय गिर गई थी। पता है आप लोगों को ना? और ये षड्यंत्र इतना खतरनाक हुआ कि भारत के लोगों के अंदर जो प्रतिभावान व्यक्ति थे वह धीरे धीरे जो है उनकी पीढ़ियां और वो जो है प्रतिभा से वंचित रह गए। और बहुत से युवाओं के साथ ऐसा हुआ कि उनकी प्रतिभा समाप्त कर दी है। जिस बैल किस तरह से बनाया जाता है? सांड और बैल में अंतर है कि नहीं है? होता है कि नहीं होता है? तो सांड को और बैल में यही अंतर होता है कि जो बैल होता है उसके अंदर बुद्धि नहीं होती है, चेतना नहीं होती है उसके अंदर। सांड के अंदर चेतना होती है। और जो बैल बनाया जाता है तो उसके अंडकोश को बाहर निकाल दिया जाता है। पता है आप लोगों को? जो बैल जिसको बनाना होता है, जिसको जोतना होता है घोड़े और गधे की तरह, उसके अंडकोश को बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो रहेगी तो इसके अंदर ऊर्जा रहेगी, और ऊर्जा रहेगा तो फिर ये बैल की तरह काम नहीं करेगा। ये भी बहुत अत्याचार है। मैं भी कहता हूं कि बैल को जोतना अत्याचार है। ठीक, तो मनुष्य के अंदर से ऊर्जा को नष्ट करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे देश में चल रहा है। परंतु भारतीयों को जब यह ज्ञान होगा तब तो पता चलेगा कि ऊर्जा का जो मुख्य विषय है वो हमारे शरीर है, और शरीर के बारे में बहुत कम लोगों को पता है।
शरीर के संरचना के बारे में अब आपने प्रश्न कर लिया तो इसके बारे में बता दिया मैंने। शरीर की संरचना के बारे में यदि लोगों को पता चल जाए तो अपनी शक्ति को व्यक्ति पहचान सकता है और अपनी शक्ति को पहचान करके वो पहुंच सकता है। ठीक है, इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, वीर्य का रक्षा करो। रज और वीर्य दोनों की रक्षा होनी चाहिए। कहते हैं आचार्य चरक ऋषि कहते हैं कि 40 किलो अनाज खाने से जो है 15 ग्राम वीर्य बनता है। ठीक है, और व्यक्ति जो है एक बार संसर्ग में जो है 20 ग्राम वीर्य का क्षरण कर देता है, तो उसकी 40 दिन की कमाई क्या हुई? नष्ट हो गई ना। एक माली था, वह फलों से जो है रस निकालता था और उसका इत्र बनाता था, फिर उड़ेल देता था। ऐसे ही हम लोग हैं। इत्र बनाना इतना आसान थोड़ी है, बड़ा मेहनत करना पड़ता है। और हमारा शरीर बार बार इत्र बनाती है और हम लोग उसको क्या करते हैं? फेंक देते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जो योग करना चाहता है, जो योग के क्षेत्र में जाना चाहता है, जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे देश में कोई कभी इसके बारे में चर्चा नहीं होती है ना। कभी इस विषय पे लोग सुनते नहीं है, न चर्चा करते हैं। समस्या इसीलिए आती है। अंड बंड सुनने के लिए सभी लोग सुनते हैं, पता है। कभी इन विषयों पे, इन ग्रंथों पे कोई नहीं बात करता है, न सुनना चाहता है। अब इन ग्रंथों को तभी सुनेंगे जब ज्यादा से ज्यादा आप इसके बारे में प्रचार करो, फैलाओ। ठीक है, मैंने इसके बारे में कोई प्रचार प्रसार नहीं किया, बस आप लोगों के माध्यम से प्रचार प्रसार हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं ही करूंगा तो लोगों को ऐसा लगेगा कि बस यही प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ठीक, तो इसलिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था और आप लोग जो है इसको समझे होंगे। और अभी तो प्राण और अपान हुआ है, ऐसे जो है अभी 8 प्राण हैं जिनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। फिर जो है प्राणों के बाद जो है शरीर, मुद्रा, मर्म स्थान है, उनकी चर्चा करेंगे हम। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। पहले ये केवल परिचय इसका, इसको समझ गए तो बहुत कुछ समझ गया। ठीक है।